यह वीडियो केवल मनोरंजन और समीक्षा के लिए है। सभी क्लिप्स उनके मालिकों की हैं। इस वीडियो की आवाज एआई जनरेटेड है और किसी वास्तविक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती। तू इतनी देर से हमारे घर के बाहर जो कैमरा लगा था ना, उसका सीसीटीवी फुटेज लेने गई थी। कुछ कैप्चर हुआ क्या? नहीं हुआ ना, और उस इंसान का पता भी चल गया जिसने ये सब कुछ किया है। ये देखिए, बात बहुत आगे बढ़ गई। आर्य सर से बात करके ना अभी पुलिस वालों को इन्फॉर्म करती हूँ। कुछ दिन पहले उनके पापा मम्मी एक्सीडेंट केस में फंस गए। तुम्हें उसके बारे में कुछ पता? मुझसे क्यों पूछ रही है सर? अनफॉर्चुनेटली एक सबूत हाथ लगा है। आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से घर से, जहां हर चीज कुछ पल पहले तक सामान्य थी। घर में हलचल कम थी, लेकिन अचानक की खबर ने सब कुछ बदल दिया। मम्मी का एक्सीडेंट हुआ है। यह खबर जैसे बिजली गिरने जैसी थी। घर में सन्नाटा छा गया। हर कोई चुपचाप अपने अपने विचारों में डूबा हुआ था। आर्या का चेहरा चिंता और डर से भरा था। उसने अपने हाथों को कसकर मुट्ठी में बंद किया और बार बार सांस लेने की कोशिश कर रहा था। उसका मन नहीं मान रहा था कि मम्मी के साथ ऐसा हुआ। मीरा घर में आई। हाथ में फोन था और उसकी आंखों में डर और चिंता साफ दिख रही थी। उसने आर्या को देखा और धीरे से बोली, आर्या, सब ठीक होगा, घबराओ मत, हम सब हैं ना साथ में। लेकिन आर्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और आक्रोश साफ था। उसने उसे चुपचाप देखने के बाद कहा, तुम समझोगी तो क्या समझोगी, बाहर जाओ, मुझे अकेला रहने दो। मीरा की आंखों में अचानक आंसू भर आए। वह कुछ नहीं कह सकी, बस चुपचाप अपने बैग को लिया और बाहर चली गई। आर्या अकेला रह गया। घर में सब कुछ स्थिर दिख रहा था, लेकिन उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। उसे लगा कि कोई उसे समझ नहीं पा रहा। वह अपने कमरे में घूमता रहा और बार बार वही सवाल अपने आप से पूछता रहा, मम्मी का एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्या मैं कुछ कर सकता था? क्या मीरा की वजह से हुआ? उसके दिल में गुस्सा और दुख का मिलाजुला भाव था। मीरा बाहर खड़ी थी। बारिश शुरू हो रही थी और उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए आर्या की तरफ देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे माफ किया जाएगा या नहीं। उसने खुद से कहा, शायद वह मुझे अब कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन मुझे पता है सच्चाई एक दिन सामने आएगी। घर के अंदर आर्या अब पूरी तरह अकेला था। उसे याद आने लगे वो पल जब मम्मी ने उसे प्यार से गले लगाया था और मीरा ने हमेशा उसका साथ दिया था। लेकिन अब गुस्सा और क्रोध ने उसके दिल को घेरे रखा था। उसने सोचा कि उसने सही किया मीरा को बाहर निकालकर, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस हो रहा था कि यह निर्णय शायद जल्दी में लिया गया था। घर में धूप की जगह सिर्फ अंधेरा था। खिड़कियों से बारिश की बूंदें टकरा रही थीं और आर्या की सांसें तेज हो रही थीं। वह अपने कमरे में बैठा सिर में हाथ रखकर सोच रहा था कि कैसे यह सब हुआ। क्या मम्मी का एक्सीडेंट सच में एक हादसा था या इसके पीछे कुछ और था? उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि किसे दोष देना चाहिए। और वहीं मीरा, जो बाहर थी, अपने मन में सोच रही थी कि वह आर्या के लिए हमेशा वहां रही, लेकिन अब उसे बाहर निकाल दिया गया। उसने खुद से कहा, मैं उसे छोड़ दूं? नहीं, मैं सच सामने आने तक नहीं रुकूंगी। सच जो भी हो वह सामने आएगा। आर्या और मीरा के बीच की दूरी बढ़ रही थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह बस शुरुआत थी उस दर्दनाक सच का जो आने वाला था। आर्या अब पूरी तरह अकेला था। घर में सन्नाटा था और हर चीज जैसे थम सी गई थी। उसे याद आ रहा था वो दिन जब मम्मी ने उसे प्यार से गले लगाया था और कहा था कि हमेशा सच का सामना करना चाहिए। लेकिन आज जब मम्मी का एक्सीडेंट हुआ, वह खुद अपने मन के डर और गुस्से में उलझा हुआ था। वह बार बार सोच रहा था कि क्या सच में मीरा की वजह से मम्मी के साथ ऐसा हुआ? आर्या ने घर के चारों ओर देखा। हर कोना उसकी आंखों में सवाल लेकर आ रहा था। उसने अपने कमरे में कुछ कागज और मोबाइल देखा। उसे याद आया कि मम्मी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि कोई भी चीज बिना सोचे समझे मत करो। अचानक उसकी नजर कुछ पेपर पर पड़ी। वह कागज धीरे धीरे पढ़ने लगा और जैसे जैसे उसने पढ़ा, उसके हाथ कांपने लगे। उसने जाना कि मम्मी का एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा नहीं था, कुछ छुपा हुआ सच सामने आने वाला था। आर्या ने अपने मन में कई बार सोचा कि मीरा ने कुछ किया होगा, लेकिन अब जब उसने कागजों और बातचीत के टुकड़े जोड़कर देखा, उसे समझ आया कि सच्चाई बिल्कुल अलग थी। उसकी आंखों के सामने एक नई तस्वीर बन रही थी। मम्मी का एक्सीडेंट किसी की गलती नहीं थी, यह एक अनजाने हादसे का नतीजा था। और यह सोचते ही आर्या का गुस्सा मीरा के खिलाफ धीरे धीरे कम होने लगा। उसके अंदर पछतावा और डर अब गहरी छाया की तरह फैल रहा था। आर्या ने तुरंत सोचा कि वह मीरा से माफी मांगेगा और उसे बताएगा कि असली सच क्या है। लेकिन जब वह बाहर भागा, उसे एहसास हुआ कि बारिश शुरू हो चुकी थी। उसकी नजरें चारों तरफ दौड़ रही थीं, लेकिन मीरा कहीं दिख नहीं रही थी। वह जोर जोर से उसका नाम पुकार रहा था, लेकिन सिर्फ बारिश की आवाज ही उसके कानों में गूंज रही थी। मीरा, जो दूर खड़ी थी, अपना बैग कसकर पकड़ रही थी। उसने भी आर्या की आवाज सुनी और पलट कर देखा, लेकिन वह भी नहीं जान पा रही थी कि वह अभी उसकी ओर आएगा या नहीं। उसके दिल में डर और उम्मीद दोनों थे। उसे समझ में आ रहा था कि सच अब सामने आया है और दोनों की गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, लेकिन समय कम था। आर्या के कदम तेजी से बढ़ रहे थे। वह बारिश में भीग रहा था, लेकिन उसके मन में एक ही सोच थी,
मैं मीरा तक पहुंचूंगा और उसे सब कुछ बताऊंगा। लेकिन तभी उसकी नजर किसी पर पड़ी जो उसकी तरह भीग रहा था। उसने महसूस किया कि शायद वह मीरा नहीं थी, और यह सोचते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कहानी यहां एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। सच सामने आ चुका था, लेकिन आर्या और मीरा की दूरी, बारिश और समय की चुनौती ने इसे और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया था। अब सवाल यह था कि क्या आर्या मीरा तक पहुंच पाएगा, और क्या दोनों की गलतफहमियां खत्म होंगी।